Good morning, friends, everyone. Today, this session I will talk about of fundamental of physical geography, and we shall talk about of line by line, and each words I will explain. Okay, because these sessions as a UPSC and a state PCS and SI. Okay, but focus UPSC and state PCS. Okay, let's start because this class is bilingual, Hindi and English. Okay, let's start without time wasting. Okay, देखिए, you have studied geography as one of the components of your social science course up to secondary stage. यानी देखिए, आराम से कर दिए। आ जाइए आप। देखिए, यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी, यानी आप लोग क्या किए हैं, भूगोल का अध्ययन किए हैं या कर चुके हैं। तो किस रूप में किए हैं? एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? घटक। अब किसके घटक के रूप में किए हैं? योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। समझिएगा कि जो आप लोग अध्ययन किए हैं भूगोल का, तो उनमें से एक क्या है? कंपोनेंट है। किसके रूप में किए हैं? सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान के जो है ना, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के रूप में, यानी पाठ्यक्रम के रूप में। ठीक है ना, आप सेकेंडरी स्टेज तक किए हैं, यानी सेकेंडरी स्टेज का मतलब समझ ही रहे हैं, यानी माध्यमिक स्तर तक आप किए हैं एज अ सोशल। नाउ you are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts। समझिएगा, देखिए आप क्या हैं? पहले से क्या हैं? अवगत हैं। क्या है? जागरूक हैं। क्या है? परिचित है। अवेयर का मतलब अवगत, जागरूक, परिचित है कुछ फिनोमिना, यानी फिनोमिना का मतलब क्या होता है? घटना होता है। क्या होता है? जो घटना से क्या है, आप पहले से ही क्या है? परिचित हैं। और परिचित हैं, समझिएगा क्या, एक भौगोलिक जो घटना है उससे क्या है? परिचित है। डिफरेंट पार्ट्स, यानी विश्व में नहीं, देखिए विश्व के अंदर भी, यानी उससे भी क्या है? परिचित हैं। विश्व के अंदर क्या, एक भौगोलिक प्राकृतिक से और उसके क्या अलग अलग भाग से, विश्व के अलग अलग भाग से आप क्या है? परिचित हैं। ठीक है, किससे परिचित है? समझिएगा, एक भौगोलिक प्राकृतिक क्या घटना से। अब भौगोलिक प्राकृतिक घटना से, ठीक है ना। और हम लोग अध्ययन को किए हैं किस तरह से किए हैं? एक किए हैं हम एक सामाजिक विज्ञान के अनुसार किए हैं। ठीक है ना, इतने समझ में आया कि हम लोग पहले से अध्ययन कर चुके हैं एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। किसको? एक घटक है, वो भी माध्यमिक स्तर है, एक भूगोल का। उसके बाद हम बात किए हैं कि ये क्या है? भौगोलिक प्राकृतिक घटना है। आप विश्व के अंदर या विश्व के अनेक भागों में इससे हम लोग क्या है? परिचित है, इससे अवगत है। इससे हम क्या है? यहाँ तो समझ में आया, अवगत, परिचित, ठीक है, जागरूक। अब देखिए, नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। देखिए, आप लोग क्या है किए हैं कि आप लोग क्या अध्ययन कीजिएगा, आगे भी क्या कीजिएगा? अध्ययन कीजिएगा भूगोल को। किसमें? इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट का मतलब एक फ्री, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कीजिएगा, और साथ ही इससे सीखिएगा। क्या कीजिएगा? आप सीखिएगा। और क्या सीखिएगा? समझना, देखिए, एंड लर्न अबाउट द फिजिकल environment of the earth, human activities and their interactive relations
समझ में आया? देखिएगा कि आप भूगोल को जब अध्ययन कीजिएगा तो क्या स्वतंत्र रूप से अध्ययन कीजिएगा, स्वतंत्र रूप से अध्ययन कीजिएगा और साथ ही आप सीखिएगा। और क्या सीखिएगा समझना है, पृथ्वी के जो भौतिक पर्यावरण, पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के बारे में सीखिएगा, मानव गतिविधियों के बारे में सीखिएगा। और जो इंटरेक्टिव रिलेशन है, इंटरेक्टिव जो रिलेशन है यानी जो पारस्परिक संबंध है, यानी पारस्परिक संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग भूगोल का अध्ययन किए। अब भूगोल का अध्ययन किए किसके रूप में किए हैं, एक सोशल साइंस के रूप में किए हैं। और सोशल साइंस के रूप में किए हैं, लेकिन किस स्टेज में किए हैं, सेकेंडरी स्टेज तक किए हैं। ठीक है, अब फिर है कि हम लोग जो भौगोलिक जो प्राकृतिक घटना है उससे क्या है, परिचित हैं हम लोग। और फिर तीसरा पॉइंट में क्या है, आगे आप लोग भूगोल का अध्ययन कीजिएगा, लेकिन कैसे, कैसे कीजिएगा, एक स्वतंत्र रूप से अध्ययन कीजिएगा। फिर उससे क्या सीखिएगा। अब सीखिएगा तो किसके बारे में सीखिएगा, पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, मानव की गतिविधियाँ, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से लोग क्या होता है एक दूसरे को क्या कर प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आप आगे सीखिएगा। ठीक है ना, यहाँ तक चीज समझ में आ रही होगी। अब समझिएगा आगे। देखिए, therefore a pertinent questions you can ask at this stage। समझिए, अतः pertinent का मतलब क्या होता है, सही। pertinent का मतलब क्या होता है, आप सही प्रश्न you can ask at this stage, आप इस स्टेज में जो भी अगर वीडियो देखेंगे या देखेंगे तो आप जिस स्टेज में है ना, जिस स्टेज में चरण में है, तो आप ठीक ना कि क्या करना है आपको उचित प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने आप से पूछिए क्या पूछना है, क्या पूछना है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या पूछना है। ठीक है, कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। देखिए आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सो देखिए, आप जिस स्टेज में है ना भाई साहब, आप जिस स्टेज में हैं तो अतः आप एक उचित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब उचित प्रश्न क्या हो सकते हैं समझना है। ठीक है, उचित प्रश्न क्या है, देखिए अब क्वेश्चन में है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, यानी हम लोग जो है ना भूगोल को क्या है, हम लोग को भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन आ गया, हम लोग को भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखिए सबसे पहले कि ज्योग्राफी जो है ना, हम लोग इस अध्ययन हम लोग को इसलिए करना चाहिए, सुनिएगा आराम से, हिंदी इंग्लिश बोले ना, बाइलिंगुअल दोनों हम बोलेंगे। ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफी हेल्प्स अस, यानी भूगोल हमें मदद करता है टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड। टू एक्सप्लोर का मतलब खोजता है, और क्या है, खोजता है, यानी सबसे पहले हम अध्ययन हमें मदद करता है क्या कर, खोजने में, और फिर क्या कर, समझने में। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ समझ में आया ना। भूगोल हमें मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है क्या करने में, खोजने में और समझने में। देखिए यदि आपको दिक्कत होगा तो आता है उसमें स्टॉपिंग वॉचिंग आता है, स्पीड लगा कर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आया है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आना है कि भूगोल हमें क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, हमें मदद करता है। देखिए अब मदद क्या करता है, क्या करता है, खोजने में। अब क्या खोजने में मदद करता है, समझने में। अब क्या समझने में मदद करता है ना, ये भी तो देखना है कि मदद करता है। देखिए स्पेस एंड प्लेस, यानी जो अंतरिक्ष के को खोजता है। और जब खोजते हैं, कोई भी व्यक्ति खोजता है, खोज होता है तो उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं और क्या करते, समझते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। इतना कुछ होते हैं, लेकिन क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं। देखिए उस समय की क्या है कि कल्चरल, सांस्कृतिक क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली क्या है, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी
भौतिक पर्यावरण क्या है, लैंडस्केप, लैंडस्केप का भूमि के बारे में उस समय किस तरह से होती होगी, इसलिए हम लोग ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना क्या है, नेसेसरी है। अब देखिए आप आ गए यहाँ पे ज्योग्राफी, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ज्योग्राफी जो है, या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, एक क्या है, इंग्लिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। और इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसे हम क्या है कि लिए हैं कहाँ से, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से, ठीक है ना। ज्योग्राफी जो वर्ड है कहाँ से लिए हैं, जियोग्राफिया से लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आया ना, हाँ चलिए ठीक है, जियोग्राफिया से। तो दो ग्रीक वर्ड, ज्योग्राफिया यानी ज्योग्राफी जो शब्द बना है ना, दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है जी, जी का जी हो गया, ठीक है, और दूसरा है ग्राफिया, दूसरा क्या है, ग्राफ। ओके, देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी के जो जो दो ग्रीक वर्ड से बना है, पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब क्या होता है, समझिए बढ़िया से, एक मिनट, अरे भाई क्या आ गया ऊपर, ठीक है, समझना चीज़ बढ़िया से। ओके ठीक हो गया देखिए आ गया ना जियोग्राफी, ये जियोग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है ना ग्रीक वर्ड, जो पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है क्या, अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। इतना चीज़ समझ में आया ना, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। अरे भाई देखिए जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी, यानी स्टडी ऑफ अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। यानी जब भूगोल का अध्ययन करते हैं ना, स्टडी कीजिए, ग्राफिया का मतलब कहिए, या राइटिंग कीजिए, राइटिंग, राइटिंग, ठीक है ना। यानी ग्राफिया का मतलब राइटिंग भी हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा, और जीओ का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ। यानी जब अर्थ का अध्ययन करते हैं ना, उससे हम क्या बोलते हैं, अध्ययन कैसे कीजिएगा भाई, लिखिएगा उसके बाद में पढ़िएगा। और जब हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, यानी ज्योग्राफी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, यानी पृथ्वी यानी भूगोल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आया ना। और आगे भी है थोड़ा, देखिए अब है वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम लोग ठीक ना पृथ्वी की क्या सतह पे रहते हैं, समझिए। देखिए मानिए कि सपोज ये क्या है, सपोज मानिए ना, मानने में क्या जाता है, ये क्या है, भूगोल है, क्या है, क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। भूगोल हो गया, ये पृथ्वी हो गया, मानिए अर्थ हो गया, मान लीजिए। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, यानी पृथ्वी की क्या सतह पर रहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, लेकिन बात क्या है कि आवर लाइव्स, देखिए और दूसरा रंग लेते हैं, जो आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज। देखिए क्या है, जो हमारा जीवन है, जो हम लोग का जीवन जो है ना, परिवेश के द्वारा, यानी कई मायनों में, मैनी वेज का मतलब होता है कई मायनों में या कई तरीकों से, ठीक है ना। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, आस पास, यानी हम लोग के जो आस पास, यानी आस पास के द्वारा कई मायनों में या कई तरीकों से क्या होता है ना, हमारा जीवन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो क्या प्रभावित होता है, देखिए प्रभावित हो जाता है, आप लोग खुद अनुभव भी किए हैं। देखिए वी डिपेंड, और समझना है चीज को, यानी वी डिपेंड कि हम लोग क्या है,
ओह रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है? देखिए बढ़िया समझिएगा। देखिए कि जो यहाँ तक हम लोग बात हुआ कि जो आसपास के द्वारा यानी परिवेश के द्वारा कई मायनों में जो हम लोग का जीवन क्या था प्रभावित होता है, तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, और साथ में हम लोग क्या, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्व्स इन द सराउंडिंग्स एरिया। यानी जो चारों तरफ है, यानी हमारे चारों तरफ जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं भाई साहब, यानी हमारा अपना जीवन क्या करते हैं, हम लोग अपने जीवन को क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। और निर्वाह करते हैं, लेकिन एक चीज़ बात याद रखें, किस पर निर्वाह करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, निर्भर किस पर हैं पता है, हम लोग निर्भर हैं संसाधन पर। अरे संसाधन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, संसाधन ही नहीं रहेगा। आप कहिएगा ह्यूमन बींग्स, अरे भाई संसाधन तो संसाधन जो संसाधन आधार कितना, दो है, एक है क्या है नेचुरल प्राकृतिक, और दूसरा मानव। प्राकृतिक के अनुसार हम लोग धीरे धीरे चेंज किए हैं। पहले क्या है कि प्राकृतिक ने हम लोग पर राज किया, उसके बाद अब हम लोग प्रकृति पर राज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक चीज़ समझ में आया कि हम लोग निर्भर हैं किस पे, संसाधन पर, और हमारे चारों तरफ जो भी क्षेत्र है उस पर हम क्या करते हैं, अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। अब देखिए क्या, जो प्रीमिटिव सोसाइटीज सबसिस्टेड ऑन द नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्राचीन के जो पहले एंशियंट जो समाज था ना, वो क्या का सबसिस्टेड का मतलब निर्वाह करता था। जो पुराने कहाँ किस पर निर्वाह करते थे, नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, यानी प्राकृतिक रूप से पौधे पर, एनिमल्स पर क्या करते थे। एग्जाम्पल देखिए, प्राकृतिक मीन्स सबसिस्टेंस का मतलब होता है, देखिए हम लोग जीवन को क्या करते थे, निर्वाह करते थे, क्या करते थे, निर्वाह करते थे, जीते थे अपन, ठीक है, जीते थे, जीने का तरीका अपनाए थे। आइए एग्जाम्पल्स में जो हो जाएगा एडिबल प्लांट्स हो जाएगा और एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, विद द पासेस ऑफ टाइम, यानी समय क्या हो गया, गुजरता गया, समय क्या हो गया, गुजरता गया, और जब गुजरने लगा तो वी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। देखिए समय धीरे धीरे गुजरता गया, समय क्या हुआ, धीरे धीरे गुजरता गया, तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने क्या किया, तकनीकी को विकास किए। हम लोग क्या किए, तकनीकी डेवलप्ड किए, तकनीकों का क्या विकास किए, और उसके साथ साथ क्या किए, देखिए स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग क्या किए, देखिए प्राकृतिक यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, ठीक है ना, अपने लिए भोजन उत्पादन करना क्या किए, शुरू किए। देखिए समझ में आ रहा ना, हम लोग क्या किए, भोजन यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके, पहले हम प्राकृतिक नहीं बोले कि पहले हम लोग प्राकृतिक ने राज किया है, अब हम लोग राज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सब चीज़ समझ में आया। तो प्राकृतिक जो संसाधन है क्या हो सकते हैं, देखिए लैंड है, सॉइल है, भूमि, लैंड है यानी एज पृथ्वी, सॉइल मिट्टी, और क्या वाटर का उपयोग करके हम लोगों ने अपने लिए भोजन का उत्पादन करना शुरू किए, ठीक है। चलिए चीज़ समझ में आया, अब आगे समझना है। देखिए अब क्या किए हम लोग, वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। समझ में आ रहा है, देखिए कि हम लोग क्या एडजस्टेड किए यानी समायोजित किए, यानी नियम बनाए हमारे क्या भोजन, हमारे जो खाने की जो आदत है ना, उसके लिए
क्या 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 समायोजित किए, यानी नियम नियम बनाए, नियमित किए अपने आप को। और साथ ही में जो देखिए वेदर कंडीशन, यानी जो मौसम का जो स्थिति किस तरह से है ना, उसकी प्रचलित जो मौसम है ना, प्रिवेलिंग जो प्रचलित मौसम है, उसकी स्थिति के अनुसार हम लोग क्या किए, कपड़े भी पहने। अब देखते हैं ठंडा में ठंडा में जो ठंडा के दिन किस तरह से कपड़े आप लोग पहनते हैं, गर्मी, इसमें बहुत तरह के ऋतुएं हैं, सीजनल है, तो डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखिए देयर आर वेरिएशन इन द नेचुरल रिसोर्सेस बेस। अब क्या है ना कि वेरिएशन जो विविधता है, यानी प्राकृतिक संसाधन का जो बेस है, आधार है, उसमें क्या विविधता है। अब किस तरह का विविधता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लें क्या। देखिए ये क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी तकनीकों का विकास हुआ। क्या हुआ, तकनीकों का विविधता है एक प्राकृतिक। पहले हम आपसे क्या बोले हैं कि प्राकृतिक ने हम लोग पर राज किया ना, उसके बाद जब हम लोग उस पर राज कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने क्या किया, तकनीकों का विकास किया। और एडेप्शन का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है कम्बाइनेशंस, ठीक ना, मेल विद एन मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो भौतिक जो पर्यावरण के मेल से हम लोग क्या किए हैं, परिवर्तन किए, भौतिक पर्यावरण के क्या कम्बाइनेशन से, यानी मेल से, रूपांतर नहीं, मेल से हम लोग क्या किए, मॉडिफिकेशन कर लिए, परिवर्तन कर लिए, ठीक है। और तब जाकर तकनीकों का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी पहले हम पर कौन राज करता था, प्राकृतिक, अब हम लोग राज करते हैं उस पर, ठीक है। और समझना है, और क्या, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सामाजिक संगठन, और सांस्कृतिक के यानी कल्चरल का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल का डेवलपमेंट हुआ, यानी सांस्कृतिक विकास हुआ, ठीक है ना, सांस्कृतिक विकास किए, ठीक है ना। इन समझे भाई ना, ज्योग्राफी के बारे में बतलाए ना कि ज्योग्राफी को हम क्या किए पहले। ज्योग्राफी क्या करता है ना, भूगोल क्या करता है, हेल्प्स करता है हमें क्या करता है, मदद करता है एक्सप्लोर करने में, खोजने में और समझने में। स्पेस क्या है, प्लेस क्या है, वहाँ की कल्चरल, वहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट और लैंडस्केप, चाहे इंडिया हो या इंडिया का बाहर हो, वर्ल्ड अक्रॉस। समझ में आया ना। अब देखिए कमेंट कीजिएगा और नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। तो और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं। अब देखिए एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, एक विद्यार्थी के अनुसार जो भूगोल जो है ना, यू शुड बी क्यूरियस, वाह, जिज्ञासा, निराला, शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमेना विच वेरी ओवर स्पेस। अब देखिए वेरी स्पेस जो है ना, स्पेस अंतरिक्ष पर क्या है, वेरी है, अलग अलग है, जो कि क्या है, अलग अलग क्या है, घटनाएं हैं। उसके बारे में आपको जानना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए बाप भैया लोग भाई साहब या दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग जो है देखिए क्या है, जो घटना है, यानी जो घटना है क्या है स्पेस पर, जो अलग अलग है, तो उसके बारे में हम लोग एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना, एज ए पेरेंट्स क्या जानना चाहिए, और जिज्ञासा होना चाहिए, निराला, ठीक है ना, कीजिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अच्छा, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एज अ कंसेप्ट, ठीक है। अब समझिए, देखिए यू लर्न अबाउट द डाइवर्ज लैंड्स एंड पीपल, यानी आप सीखेंगे, आप सीखते भी हैं किसके बारे में, लैंड्स, जो डाइवर्स का मतलब अलग अलग लैंड्स के अलग अलग लोगों के बारे में आप क्या है, लोगों से क्या सीखते हैं, लोगों के बारे में आप सीखते हैं, ठीक ना। डाइवर्स का मतलब क्या था, विभिन्न अलग अलग लैंड्स के बारे में और लोगों के बारे में आप क्या सीखते हैं,
ठीक है ना। फिर यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, सच बात है। देखिए सबसे जरूरी क्या है, देखिए यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। क्या है कि देखिए आप लोग को सबसे पहले क्या, आप लोग को जो समझना चाहिए ना, सीखने के बाद है, सीखिएगा तो समझिएगा ना, तो कैसे समझिएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या, आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, रुचि होगा। ठीक है, देखिए यानी आपको आपको रुचि लेना चाहिए ना, तो रुचि लीजिएगा ना। देखिए यानी जो समय के साथ हुए हैं, यानी विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम, यानी जो समय के साथ हुए हैं, जो भी परिवर्तन समय के साथ हुए हैं ना, ठीक है ना, उसको समझना चाहिए। भाई ऐसे हम कैसे समझ लेंगे, जब मानते हैं कि हमको कोई रुचि नहीं है तो हम कैसे समझेंगे ना। तो क्या करना चाहिए, रुचि रुचि क्रिएट करना चाहिए। ठीक है ना, रुचि जब क्रिएट कीजिएगा ना, तो जो भी समय के साथ हुए हैं परिवर्तन, चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आप कीजिएगा, समझिएगा। जब रुचि नहीं रखिए तो नहीं समझिएगा, वहीं इस बुक में क्या है मेंशन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी जो है ना, बतलाए ना, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जो दो ग्रीक शब्दों से बना है, एक इंग्लिश वर्ड है, पहला है जी, दूसरा ग्राफिया, जो ग्रीक वर्ड है, यूनान शब्द है। जी का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफिया का मतलब स्टडी कहिए, राइटिंग कहिए। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर ज्योग्राफी को हम लोग क्यों अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। और पहले हम लोग रिसोर्सेज पे निर्भर तो हैं, लेकिन दो तरह का है, एक मैन के द्वारा, एक नेचुरल। तो पहले नेचुरल ने हम लोग पर राज किया, अब हम लोग नेचुरल पर राज कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। बहुत सारे पुल का भी, बहुत कुछ, एवरीथिंग लाइक डैट निर्माण हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तो हो गया कि जो भी प्रकृति के द्वारा परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम लोग समझना चाहिए, और समझने के लिए सबसे पहले रुचि रखना चाहिए, तभी तो हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आप लोग को आया होगा। ठीक है, तो समझिए, देखिए क्या है कि जियोग्राफी equips you to appreciate diversity and investigate into the cause responsible for creating such variation over time and space। ठीक है, क्या है कि भूगोल है ना, आपको इक्विप्स करता है, यानी तैयार करता है। तो क्या करता है, तैयार करता है। क्या तैयार करता है, समझना है। सराहना तो अप्रिशिएट बाद में होगा, पहले समझिए कि भूगोल क्या है ना, तैयार करता है, आपको तैयार करता है। किस कार्य के लिए तैयार करता है, समझना है। देखिए क्या है, समय और स्पेस, यानी स्थान कहिए या अंतरिक्ष, समय और अंतरिक्ष क्या होता है में, क्या होता है ना, इस तरह के वेरिएशन, जो विविधताएं क्या होती है, क्रिएटिंग होती है, जो पैदा हो रही है इस तरह के। तो क्या है, जिम्मेदार जो कारण है ना, उसको क्या करें, जांच करें। समझ में आया कि भूगोल तैयार करता है, क्या करता है, तैयार करता है कि क्या गलती हुई है स्पेस और टाइम के साथ, किस तरह की जो विविधताएं पैदा हो रही है ना, जो विविधताएं हो रही हैं, तो उस जिम्मेदार कारण को ढूंढिए, उस जिम्मेदार कारण को क्या इन्वेस्टिगेट कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है ना, इसलिए भूगोल आपको क्या करता है, इक्विप्स करता है, यानी तैयार करता है। उसके बाद देखिए क्या होगा, आपका एप्रिशिएट डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग विभिन्न तरह से क्या होगा, सराहना होगा। क्या होगा, अलग अलग तरह से लोग क्या सराहना करेंगे। तो पहले हम लोग देखिए टिल्लू मार रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो गलती होगा ना, जो गलती होगा उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए ना। तैयार है ना, हाँ तैयार है। चलिए ठीक है, तैयार है लोग। तो यहाँ चीज समझ में आया ना। You will develop skills to understand the globe, convert it into maps and have a visual sense। समझना है यहाँ तक। देखिए you will develop, आपका क्या होगा, विकास होगा। कैसे विकास होगा, जो अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी का जो अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी का जो सतह का जो एक विजुअल सेंस है ना, एक प्रत्यक्ष जो दृश्य जो है ना, उस दृश्य की बात कर रहा है। अब फिर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ग्लोब को कन्वर्ट करना है मैप में, नक्शे में
क्या करना है, जोड़ना है, परिवर्तन कर देना है। उसके बाद में कौशल को क्या है, समझना है। कौशल को क्या करना है, समझना है। क्या है, समझना है, तभी तो विकास कीजिएगा। समझ में आया। देखिए जो अर्थ सरफेस का जो जो पृथ्वी का जो सतह है ना, विजुअल जो प्रत्यक्ष है, दृश्य और ग्लो, वहीं ग्लो को क्या करना, कन्वर्ट कर दीजिए मैप में। और मैप में जब कन्वर्ट कर दीजिएगा ना तो समझिएगा। और जब समझिएगा तो आपका क्या होगा, आपके कौशल का क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, आपके खूबी का क्या होगा, विकास होगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आया। चलिए आगे चलते। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। जो लेक्चर से आपको अगर कुछ भी सीख मिला होगा तो आप शेयर भी कीजिएगा। शेयर करना चाहिए। ठीक है ना। शेयर करने से क्या होता है ना, नॉलेज कम नहीं होता है। ठीक है ना, और एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। फर्स्ट पार्ट है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ता है। धीरे धीरे चीज़ को समझना चाहिए ना। जब एक बार चीज़, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, नोट्स बनाना चालू कर देते हैं। सब कोई बोलता है कि एनसीईआरटी तो मस्ट है, एज अ ज्योग्राफी, एज अ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ओके, एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स यू हैव टू रीड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना है इस चीज़ को, तभी जाकर आप, ठीक है ना, उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। भूगोल तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और एनसीईआरटी इज द मस्ट। 6, 7, 8, 9, 10 समय के अनुसार, जिसके पास जितना समय है आपके अनुसार डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ तक चीज़ समझ में आया होगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना है, मस्ट है। तो एक बार और आपको बोल रहा हूँ। देखिए क्या है कि आप चीज़ को समझिए। जब चीज़ को समझिएगा ना, ये रट ही नहीं सकते हैं भूगोल, तो समझिए। ठीक है, आराम आराम से आप लोग अपने भाषा में इसको भी रीड कीजिए, वीडियो देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक एक शब्द के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।